गुड मॉर्निंग। आज हमें क्लास 9 का केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। ठीक है, विज्ञान स्टार्ट किया है जो है पदार्थ। ठीक है, तो आप देखें कि ये पदार्थ का ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आपको पूरा याद कराने की जिम्मेदारी हमारी, और समझा के एकदम अच्छे से। आप जैसे भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों का दोनों का भाग परिवर्तन देखेंगे, प्लस पांचों अवस्थाएं दिखेंगे, और इधर रासायनिक में आपको यौगिक, तत्व, यौगिक और मिश्रण, फिर तत्व में धात्विक, अधात्विक और उपधातु, प्लस इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक, और मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इतना हम टॉपिक को कवर करना चाहेंगे। ठीक है, और इसे डिटेलिंग में उदाहरण के साथ और परिभाषा के साथ आपको ये वीडियो कंटेंट के अनुसार आधारित है। थोड़ा कंटेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाते हुए आगे आइए देखें। ठीक है, पदार्थ वो है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान है, जिसका भार है, वह कहलाता है पदार्थ। पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं, एक रासायनिक, एक भौतिक। हालांकि हमारा थोड़ा आवाज सही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा क्षमा करिएगा। और देखिए यहाँ पे भौतिक और रासायनिक। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक क्या होता है? जो जो पदार्थ दिखाई देता है, ठीक है, और किसी में परिवर्तन होता है, लेकिन वह परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं होता। ठीक है, वह आकार में परिवर्तन हो जाता है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन किसी मूल, जैसे कि कोई एक वस्तु है, मान के चलो जल, और जल का परिवर्तन हुआ तो दूसरे में बदल गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और जल का बर्फ से पानी में बदल जाना या तो गैस में बदल जाना, वो होता है भौतिक परिवर्तन। जो दिखाई दे हमें उसका परिवर्तन, वो होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसे कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन केवल भौतिक अवस्थाओं के रूप में होता है, जैसे पांच अवस्थाएं होती हैं, उनके रूपों में वो परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचनाएं इनका डायरेक्ट मूल ही बदल जाएगा। जैसे जो गोला है, तो ये नहीं है कि बर्फ का गोला है वो पानी बदलेगा, तो वो हुआ भौतिक परिवर्तन। लेकिन पानी को अगर कोई अन्य तत्वों द्वारा मिश्रण करके या किसी अन्य तत्व द्वारा या सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाए, तो वो पानी मीठा से उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाना, रंग में परिवर्तन हो जाना, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड मिला दीजिए, सोडियम क्लोराइड नमक मिला दीजिए पानी में, तो उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, उसके थोड़ा रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझ पाए हैं। जैसे कि भौतिक परिवर्तन, जो किसी अवस्था में परिवर्तन हो जाना, वो है भौतिक परिवर्तन। लेकिन उसमें किसी तत्वों का मिश्रण कर देना, जैसे पानी में चीनी का मिश्रण कर देना, वो मीठा हो जाएगा। स्वाद, रंग, रूप, आकृति में परिवर्तन, आकृति नहीं, स्वाद, रंग, रूप में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, यह नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक पदार्थ क्या, बर्फ पिघलेगा तो पानी से कुछ हट के दूसरा कुछ बनेगा? नहीं, उसकी आकार बदल जाएगा। आकार बदलेगा ना, अवस्था बदल जाएगी। ये ठोस है तो द्रव में बदल जाएगा। लेकिन क्या पानी चेंज हो सकता है? नहीं, लेकिन इसमें बन सकता है। पानी में अगर चीनी मिलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन पानी में कराएंगे, तो क्या बनेगा? तुरंत मीठा है ना। तो कुछ नया बना ना, तो शरबत बन गया ना। क्या बना? शरबत पीने के लिए, तो मीठा जल है, तो नया चीज बना। फिर देखो परिवर्तित, ये आमतौर पर परिवर्तित नहीं होते। ये क्या परिवर्तित जल्दी होते हैं? स्वाद, रंग, रूप में नहीं, ये आमतौर पर अपरिवर्तित होते हैं। अब देखो यह क्या होता है? पिघलना, जमना, उबालना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। और देखो जलाना, जंग लगना, खाना पकाना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा ये बताओ, खाना पकाना है, कोई करेला है, ठीक है, उसे भूजे, उसका स्वाद, रंग, रूप सब बदला, बदला ना। ठीक है, जंग लगना, लोहा है लाल, अरे सॉरी स्लेटी, ठीक है, स्लेटी रंग का है, अब उसका हम उसमें जंग लगाएंगे तो उसका रंग भी बदला, ब्राउन हुआ, फिर वह आकार भी बदल गया, एकदम पूरा जंग लगे खत्म। ठीक, तो ये है। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा।
ठीक, आगे देखें। भौतिक अवस्था को हम 5 प्रकार में बांटते हैं। कितने में? 5। लेकिन मुख्य रूप से कितने बांटते हैं? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, तो देखो ठोस क्या होता है? जिसका आकार आयतन, देखो आकार आयतन है क्या? आकार मतलब उसकी आकृति, बनावट। ठीक, आयतन क्या होता है? कितना जगह घेर रहा है, कितना जगह घेर रहा है। ठीक है, तो जैसे कुछ लड़के होते हैं स्कूल में, रैया पति का जगह चाहिए इतना है, पूरा परिचय, हाँ ना, तो उनका क्या आयतन निश्चित है? नहीं, काले लेकिन पूरा चाहिए, है ना। अब कुछ लोग रहेंगे भले मोट रहेंगे लेकिन कहेंगे चला होता हूँ भैया, कोई दिक्कत ना। ठीक है, तो देखो इसका आकार, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे एक डब्बा में, एक मानो डब्बा है या बट्टी है, उसमें हम 1 किलो का बट्टा रखेंगे तो वो आकार, वो पूरा जगह घेर रहा है? नहीं ना, उसका आयतन निश्चित है ना, कि उतना ही घेरेगा, तो वो आयतन है। फिर ठीक है, द्रव का आकार होता है अनिश्चित। अगर हम कटोरी में रखेंगे तो कटोरी जैसा, थरिया में रखेंगे तो थरिया जैसा, गढ़ाई में रखेंगे तो गढ़ा जैसा, है ना, बल्टी में रखेंगे तो बल्टी जैसा। और इसका आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अगर हम 1 गिलास पानी रखेंगे पूरे घर में तो पूरे घर का आयतन कितना आयतन कितना गिरेगा? 1 गिलास इतना, है कि नहीं। और वही गैस का ना तो आकार निश्चित है कि क्या उसी का आकार बनता है गैस का आयतन। एक डब्बा में गैस भरे हैं, गुब्बारा में फोड़ेंगे तो पूरा घर भागेगा, नहीं तो एक गुब्बारा लो, सेंट मार के फुला के बांध के फोड़ के देखा, पूरा घर बम गया, छत से लेके जमीन तक, कोना से लेके कोठा पर, पूरा लगमा के, है कि ना। वो है, तो ये समझ पाए हैं। तो 3 अवस्था है। और होता है जैसे कि आप देखो किसी चीज को, जैसे ठोस है, ठोस को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव में परिवर्तन होगा। वर्क को हम गर्म करेंगे तो क्या करेगा? गैस। अगर हम द्रव को और गर्म करेंगे तो क्या होगा? गैस। गैस को और गर्म करेंगे तो क्या होगा? प्लाज्मा। क्या बनेगा? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा होता है जैसे सूर्य। ठीक है, ये अधिक गर्मी वाला है। तो ये है चौथा, ये है चौथा। और 5वां अवस्था ये है, जैसे हम इसे ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव। ठीक, और इसे ठंडा करेंगे, पानी को फ्रीज कर रखते तो बर्फ बनता है, तो ठोस। ठीक, फिर उसे भी ठंडा करेंगे -273 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, इतना हम अगर ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? बोस आइसक्रीम कंडेंसेशन। ठीक, तो ये बनता है। तो ये सबसे अधिक गर्म है, ये सबसे अधिक ठंडा है, बोस आइसक्रीम कंडक्शन। ठीक, अब देखो ये तो हमने भौतिक अवस्थाओं को पढ़ा जाना। ठीक है, अब देखें ये रासायनिक। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं भौतिक। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइसक्रीम। हाँ, ठीक, तो ये 5 अवस्थाएं हैं। रासायनिक को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितना? 3। देखो, एक होता है तत्व, यौगिक, वैसे तो पहले 2 भागों में बांटेंगे। कितना? 2। देखो, शुद्ध, अशुद्ध, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। कितना? 2। ठीक, ये होता है तत्व और यौगिक, और ये 2 एक भागों में क्या होता है? मिश्रण। इसका मिश्रण को हम पहले पढ़ लेते हैं। मिश्रण को 2 भागों में बांटा देते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी और एक होता है विलय और विलय। ठीक है, विलय क्या होता है? जैसे कि पानी में चीनी मिल गया तो चीनी क्या है? विलय, क्योंकि वो घुल गया। विलय क्या होता है? पानी चीनी को बुलाता है आओ हम तुम्हें बिगाड़ दें। चीनी क्या है? ठोस।
तो चीनी को बुलाता है, आओ तुम कठोर हो, लेकिन हम तुम्हें बिगाड़ेंगे, बिगाड़ के अपने जैसा बना देंगे, द्रव। चीनी को बिगाड़ के अपने जैसा बना देता है पानी ना। तो विलायक कौन है? पानी। और चीनी कौन है? विलय। जैसे आप लोग रहता है ना, दोस्त रहता है, कहता है अरे आओ, तो तुम्हारा दोस्त क्या है? विलायक। तुम क्या हो? विलय। उसके जैसा बन जाते हो, बिगड़ जाते हो, तो वो है। तो दोस्त क्या है? विलायक। आप क्या है? विलय। आप गए उसके जैसा बन गए है, तो आप अपने दोस्त को अपने जैसा बनाइए, पढ़ा लिखा। ठीक, तो आप विलायक बनिए, आपका दोस्त क्या बने? विलय। ठीक, तो विलय और विलायक को भी हमने समझा। समांगी मिश्रण वो होते हैं जैसे कि पानी में चीनी को मिला देना। क्या होता है? पानी को, पानी प्लस चीनी, चीनी, तो ये हुआ समांगी। क्या हुआ? समांगी, क्योंकि ये घुल गया, समान हो गया, समा गया। ठीक, और विषमांगी क्या है? जैसे चावल प्लस चीनी। क्या इसे देख सकते हैं? क्या घुल सकता है? घुलेगा नहीं ना, इसे हम पी सकते हैं ना बाद में, तो ये नहीं घुल पाया, तो ये विषमांगी। और देखो ये है विलायक, 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 और ये कौन है? विलय, विलय। तो चीनी, नमक, ये सब क्या है? विलय। सोडा, विलय। पानी में घुल के पानी जैसा बन जाता है। ठीक, तो ये है विलय। तो याद हो गया ना, विलय विलय। विलायक मतलब जो बिगाड़ता है, और विलय मतलब जो बिगड़ता है। ठीक, हाँ। तो आगे देखिए, ये तत्व, तत्व को हम 3 भागों में बांटते हैं, धातु और धातु और उपधातु। देखो धातु क्या होता है और अधातु। ठीक, ध्यान से देखो इधर, जिसमें चालक हो, विद्युत का सुचालक। क्या है? विद्युत का सुचालक, सुचालक। और जिसमें कुचालक हो, कुचालक और अर्धचालक। देखो सुचालक होता है जिसमें विद्युत बहे, मतलब जा सके आसानी से, तो लोहा में जाता ही नहीं, तो लोहा में लिखते हैं या फिर, ठीक है, आयरन। तो यह लोहा में जो विद्युत आराम से जाता आता ही नहीं, जिसे पीटने में तनता है, लोहा को पीटेंगे तो तनेगा कि नहीं? तनेगा। तो जिसमें तन्या हो, तन्या। ठीक, और जो चमकदार हो, पीटने में पहले, और जिसमें चमकदार, चमकदार, जो चमकदार हो, इतना है। और देखो कुचालक मतलब जिसमें बिजली ना जाए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर इसमें बिजली जाता तो क्या होता है? क्या होता है? बिजली मारता, ऑक्सीजन लेते, बिजली मारता, अच्छी से काम करते हैं, है कि नहीं? तो कुचालक। और देखो यह तन्या होता है, नहीं, ये तन्या नहीं होता, मतलब इसे पीटेंगे तो तनेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक भी, लकड़ी को तोड़ो, प्लास्टिक को तोड़ो, तुरंत चूर चूर हो जाएगा, छोटे छोटे कणों में बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये होता है, और ये चमकदार नहीं होता। ठीक, तो ये है, ये भी नहीं है। और देखो अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन, जैसे ये होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, ये क्या है? इलेक्ट्रिक। पंखा क्या है? क्या हुआ? ये पंखा क्या है? इलेक्ट्रिक। फ्रिज क्या है? इलेक्ट्रिक। जेके सबसे ज्यादा बिजली चाहिए, सबसे ज्यादा बिजली, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, इसे ज्यादा बिजली चाहिए हमेशा, एक बार चार्ज किया हटा दो। तो जिसे कम चाहिए वो है अर्धचालक, जैसे मोबाइल। सिलिकॉन, सिलिकॉन है ना, तो मोबाइल में अधिकतम सिलिकॉन का बैटरी में उपयोग किया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी सिलिकॉन मिला, ठीक है, 2 साल पहले, 2 साल पहले सिलिकॉन मिला, इसीलिए बैटरी का, भारत में जो बैटरी का गाड़ी बन रहा है, जो भी बन रहा है, सबसे ज्यादा बैटरी पे ध्यान दिया जा रहा है, पेट्रोल और डीजल को बचाया जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया धातु धातु। और अब समझेंगे यौगिक। क्या समझेंगे? यौगिक। ठीक, तो यौगिक क्या होता है? मान के चलो यौगिक, यौगिक के 2 प्रकार से बांटते हैं, एक होता है कार्बनिक
अकार्बनिक। ठीक, देखो कार्बनिक क्या होता है जिसमें कार्बन हो, और अकार्बनिक क्या होता है जिसमें कार्बन न हो। तो कार्बन जैसे हम बोलते हैं CH4, CH4, क्या मिथेन में कार्बन है ना? तो ये क्या हुआ? कार्बनिक। ठीक, और कार्बनिक है जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें कार्बन है? नहीं, ये सी मत देखना है, Cl के साथ है, ये क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। अब बताओ, मान के चलो जल H2O, ठीक, क्या इसमें कार्बन है? नहीं। ठीक, तो ये क्या है? अकार्बनिक। ठीक है, तो इसका परिभाषा देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये दो विशेषताएं हैं। ये देख सकते हैं, हमेशा कार्बन होता है, इसमें कार्बन नहीं होता। ठीक है, और ये हमेशा हाइड्रोजन और कार्बन के साथ रहता है, और इसमें हाइड्रोजन नहीं होता और कार्बनिक में। और ये जीवित होते हैं, सजीव वस्तुओं में पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ सजीव वस्तुओं में पाया जाता है, लेकिन अकार्बनिक हमेशा निर्जीव वस्तुओं में पाई जाती है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, मेथेन, प्रोपेन और प्रोटीन, DNA। ठीक है, DNA, और इसमें पानी, नमक, एसिड और बेस। ठीक है, तो आप इसे देखें, ये था, ये धातु धातु समझाई थी। ठीक है, और यह आपका पदार्थ की अवस्था है जिसका आकार आयतन निश्चित है। इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। धन्यवाद।